ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी पन्ना की, जहां ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन अब एक बार फिर विवादों में घिरती नजर आ रही है। साथ ही बात होगी शिवपुरी की, जहां गोरखनाथ मंदिर परिसर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। पन्ना जिले के लोगों का 50 वर्ष पुराना सपना मानी जाने वाली ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन अब एक बार फिर विवादों में घिरती नजर आ रही है, क्योंकि रेल विभाग की कथित लापरवाही और बार बार बदलते रूट के चलते पन्ना क्षेत्र में 50,000 से अधिक पेड़ों के कटान का खतरा सामने आ गया है, जिससे पर्यावरण कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। बताया जा रहा है कि पहले तय किए गए रूट के तहत अजयगढ़ क्षेत्र में ही लगभग 52,000 पेड़ काटे जा चुके हैं और अब नए रूट परिवर्तन के बाद उत्तर वन मंडल के अजयगढ़ क्षेत्र में ही 31,000 से अधिक अतिरिक्त पेड़ों के कटान की तैयारी है। साथ ही इस परियोजना का असर टाइगर रिजर्व और छतरपुर के वन क्षेत्रों पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है, जबकि दूसरी ओर पहले से ही पन्ना टाइगर रिजर्व में केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण बड़े पैमाने पर वन कटान चल रहा है और ऐसे में लगातार बढ़ते पेड़ कटान को लेकर पर्यावरणीय संतुलन और वन्यजीव संरक्षण पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और स्थानीय लोग इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग कर रहे हैं। पन्ना खजुराहो रेलवे लाइन के लिए जो औपचारिक स्वीकृति मिली थी वो जनवरी 23 में मिली थी और इसका जो टोटल वन क्षेत्र जो इसमें प्रभावित हो रहा था, जिसके लिए आवश्यकता थी, वो लगभग 315 हेक्टेयर का था, जिसमें उत्तर वन मंडल का लगभग 262 हेक्टेयर था, बाकी पीटीआर का और छतरपुर का पार्ट था। तो हमारा जो उत्तर वन मंडल का 262 हेक्टेयर का क्षेत्र था, वन क्षेत्र, उसमें 52,680 पेड़ों की विदोहन हुआ था। अब ये 2025 में, अगस्त 2025 में रेलवे के द्वारा संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार वो क्षेत्र 315 से घटकर लगभग 260 हेक्टेयर का हो गया, जिसमें उत्तर वन मंडल का लगभग 85 हेक्टेयर का वन क्षेत्र आता है। अब इसमें जो मार्किंग हुई है पेड़ों की, वो 31,305 पेड़ों की है। हमारा जो क्षेत्र है वो अब 85 हेक्टेयर का है, बाकी लगभग 175 हेक्टेयर का पीटीआर का है। सर, इतने सारे पेड़ कट गए हैं, उसके लिए और क्या नए पेड़ लगाए जा रहे हैं? हाँ, पेड़ लगाए जा रहे हैं। जो पहले 315 हेक्टेयर का वन क्षेत्र था, जो इसके लिए आवश्यकता थी, उसके एवज में 640 हेक्टेयर बिगड़े वन क्षेत्र में रोपण का कार्य किया गया है। उसमें 12 स्थलों पे लगभग 6,40,000 पौधे लगाए गए। सर, कहाँ कौन कौन से स्थान से ये पेड़ काटे गए हैं? पेड़ 3 रेंजों से है, मुख्य रूप से अजयगढ़, धर्मपुर और देवेंद्र नगर रेंज से। पन्ना से सीनियर संवाददाता मोहम्मद रफी की रिपोर्ट। चित्रकूट की धार्मिक नगरी इन दिनों लगातार सुर्खियों में है, जहां हाल ही में मजिस्ट्रेट से जुड़े विवाद के बाद अब सतना की सिटी कोतवाली थाना परिसर में आधी रात पुलिस कर्मियों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है, जिसने पूरे पुलिस विभाग की कार्यशैली और अनुशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद ने अचानक उग्र रूप ले लिया और पुलिसकर्मी आपस में गाली गलौच और धक्का मुक्की पर उतर आए, जबकि कुछ के नशे में होने की भी बात सामने आ रही है। और ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद होने के बाद तेजी से वायरल हो गया, जिससे जनता के बीच ये सवाल उठने लगा है कि जब कानून के रखवाले ही मर्यादा भूल जाएं, तो आम लोगों की सुरक्षा और भरोसे का क्या होगा। फिलहाल मामले की जांच और विभागीय कार्रवाई की प्रतीक्षा की जा रही है। सतना से सीनियर संवाददाता सूर्या की रिपोर्ट। शिवपुरी के गोरखनाथ मंदिर परिसर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया गया, जहां 27 तारीख से शुरू हुई इस कथा में पवन महाराज के सानिध्य में श्रद्धालु निरंतर कथा का रसपान कर रहे हैं और ठेइया परिवार द्वारा आयोजित इस आयोजन में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हो रहे हैं। आज के विशेष अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की लीला का सुंदर और जीवन चित्रण प्रस्तुत किया गया, जिसमें वासुदेव जी द्वारा बाल रूप कृष्ण को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की झांकी ने सभी श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। वहीं मंदिर परिसर में भक्तगण भक्ति में झूमते नजर आए और आयोजकों ने जानकारी दी कि कल कथा के अगले चरण में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की गई है। मेरा नाम सुदर्शन प्रधान है। अच्छा, जो गुरु गोरखनाथ मंदिर पर भागवत चल रही है, किनकी तत्वाधान में चल रही है? 27 तारीख से भागवत कथा का आरंभ हुआ है, जो कि गोरखनाथ मंदिर प्रांगण में हो रही है। पवन महाराज के सानिध्य में कथा का आयोजन ठेइया परिवार शिवपुरी कर रहा है और कथा में काफ़ी भक्त भारी संख्या में पधार रहे हैं। आज कृष्ण जन्म का यहाँ उत्सव मनाया जाएगा। अभी थोड़ी देर में भगवान कृष्ण का जन्म होगा
वासुदेव जी भगवान कृष्ण को मंच तक लेकर आएंगे और सभी भक्त भगवान कृष्ण का जन्म मनाएंगे। कल गोवर्धन पूजा होगी। सभी भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में गोवर्धन पूजा में आए और 56 भोग का आनंद लें। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।